नमस्कार भारत एंड भारत में फिर एक बार आपका स्वागत है। इस वक्त हम गोची थाने से लाइव आ चुके हैं। आपको बता दें, कुछ महीने पहले एक हादसा हुआ था कंपनी में। एक 20 साल के युवक का हाथ कट गया था। आज उसका परिवार यहाँ पर मौजूद है और कुछ समाज सेवी भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे। अभिषेक जी, आज जो आप गोची थाने आए हैं, आने का क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपका भी करता हूं, सभी मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो जनता की आवाज़ उठाने के लिए आप लोग सदैव तत्पर रहते हैं। आज जो हम आए हुए हैं संजय कॉलोनी की पुलिस चौकी में आए हुए हैं। एक बच्चा है, ये विक्रांत नाम का बच्चा है और इसका 3 माह पूर्व इसका जो है पावर प्रेस में आके इसका हाथ कट गया। मोल्डिंग मशीन में 50 टन की थी, जो तीसरे दिन ही ये हेल्पर में वहाँ लगा था। पहली गलती तो मालिक ने करी कि तीसरे दिन ही ये हेल्पर में गया। हेल्पर वाले को इसने मशीन पे ऑपरेट करने उम्र कितनी है इनकी? 19 साल। ये गरीब परिवार है और कोरोना के टाइम में आप सबको पता है कि किस तरीके से बुरा हाल था। तो इनकी लड़की जो है बड़ी हो चुकी है, तो उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। तो ये कोरोना में स्कूल नहीं खुले थे, तो इसने भी सोचा कि मैं अपने माँ बाप का हाथ बटाऊंगा। तो ये कहीं कंपनी में काम पे लगा। पहले कहीं इसने 4-5 महीने करा, उसके बाद ये इस कंपनी में आया। तो इस कंपनी में आने के बाद वो जो मशीन थी उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। पुरानी मशीन थी, उसमें गेट तक नहीं लगे हुए थे। जबकि जितनी भी आपकी पावर प्रेस हैं या ये मशीनें होती हैं, उन पर बाकायदा सिक्योरिटी गेट लगा हुआ होता है। तो उसके बीच में इसका हाथ फंस जाता है। ये दिखाएंगे आपको, ये हाथ इसका फंस गया। ये आप देख सकते हैं। और ये इसका डमी हाथ है, ये उंगलियां इसकी जोड़ी गई हैं। और ये जो हिस्सा है ऊपर का, ये पेट से काट के निकाला हुआ है इसका। यहाँ पे और तकरीबन 2 महीने तक ये बच्चा अब मशीन पे रहा। मैं स्वयं 2-3 महीने पहले, क्योंकि गली मोहल्ले का है, ज़्यादा दूर का नहीं है, तो मैं भी देखने आया था। उस टाइम ये मशीन पे था बच्चा, ये बोलने की हालत में नहीं। कितना टाइम हो गया इनको उस कंपनी में काम करते हुए? उस कंपनी में इसने मात्र 12 दिन काम किया था। क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का नाम क्या है? नाम आदित्य एंटरप्राइजेज नाम है और मालिक का नाम है रंजीत गुप्ता। तो इन्होंने उस समय कोई FIR नहीं की? उसने मालिक ने आश्वासन दिया कि सारा खर्चा मैं करूंगा, क्योंकि उस टाइम इनकी भी कंडीशन ऐसी नहीं थी, सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। ये मालिक के बहकावे में आ गए। और अब जब इसका समय आया है कि इसका ऑपरेशन के लिए कहीं और गए थे, तो अपोलो के डॉक्टर ने इन्हें 15 लाख रुपए खर्चा बताया। तो ये उनसे मिलने गए हैं कल, तो इनके साथ बदतमीजी करी है। और जब भी ये फ़ोन करते थे, पहली बात तो फ़ोन नहीं उठाता था, और बाद में उठाते में ये वाकया इस बच्चे का ही नहीं है, पूरे फरीदाबाद क्षेत्र में जितनी भी ये पावर प्रेस की मशीनें हैं या प्लास्टिक मोल्डिंग मशीनें हैं, वो वर्कशॉप थी या कंपनी थी? ये कंपनियां हैं छोटी छोटी, ठीक है। उनके पास ESI वगैरह होगा? वहाँ ना ESI काटा गया किसी कर्मचारी का। मैंने सुना है कि इस बच्चे के केस के बाद वहाँ 22-23 बंदे काम करते थे, उनमें सबका ESI PF बना दिया, इस बच्चे का नहीं बनाया। तो ये लोग उसी के बारे में चर्चा करने कल गए। जब इन्हें आश्वस्त नहीं किया मालिक ने, तो ये घर नहीं आ रहे थे, जिसको देखकर फिर शाम को हमने इनकी ढूंढा ढांडी करी और ये हमें हार्डवेयर पे बैठे हुए मिले। घर आने को तैयार नहीं थे, बड़े परेशान थे। और मैं ये प्रशासन से भी गुहार लगाऊंगा, DC साहब से भी कहूँगा, CM साहब से भी कहूँगा कि ऐसे लोगों को न्याय दिलवाने में आप मदद करें। एक अलग से एक ऐसा NGO क्रिएट करें जो इन लोगों के लिए न्याय के लिए लड़े, क्योंकि पूरे फरीदाबाद शहर में पता नहीं कितने ही बच्चों का हाथ कट जाता है, कितने युवाओं का हाथ कट जाता है और इसी तरीके से अपंग हो जाते हैं वो। मगर उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी तो लापरवाही है। बिल्कुल प्रशासन की ही लापरवाही है इसमें, क्योंकि लेबर इंस्पेक्टर को देखना चाहिए कंपनियों में मशीनें सही तरीके से वर्क कर रही हैं नहीं कर रही हैं। हर कंपनियों में जाके उन्हें चेकिंग करनी चाहिए। और मैं ये आपको आश्वासन दे रहा हूँ, इनको भी आश्वासन दे रहा हूँ कि बहुत जल्द DC साहब से मिलकर और उन्हें ज्ञापन देने जाएंगे। और जितनी भी मशीनें जो कंपनियां हैं जो इस प्रकार की मशीनों को यूज़ करती हैं पावर प्रेस की, उनके खिलाफ एक अभियान चालू करेंगे। मगर अभिषेक जी, एक सबसे बड़ी बात है कि रेजिडेंशियल एरिया में कोई भी कंपनी लगना गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने मना किया हुआ है। उसके बावजूद कंपनी चल रही है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम भी इसका जिम्मेवार है। बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत कहीं ना कहीं रहती है। अब पहली बात तो यह है कि इस लड़के को 8,000 रुपए की नौकरी पे लगाया गया। सबसे बड़ी गलती ये है, क्योंकि कहीं जो हरियाणा का जो मजदूरी का जो रेट है वो इससे कहीं गुना ज्यादा है। 9,000, ठीक है, 9,700 समथिंग है, ठीक है। और दूसरा ना ESI PF बनाया जाता है 6-6 महीने तक, कंपनी के मालिक मना कर देते हैं। और जबकि ESI PF जिस दिन आप जाते हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है चाहे किसी भी बेस पे है, तो उसका ESI PF मस्ट हो जाता है उसी दिन से। लेकिन ये लोग जानबूझ के जनता को बरगला के, झूठ बोल के, और ऐसे बच्चों को इस हालत में घूमने के लिए मजबूर कर देते हैं।
मैं चाहूंगा आप इनसे बात करें, इनकी व्यथा को जाने। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम विक्रांत है। तो आपने जब जॉब की थी तब आपकी उम्र कितनी थी? मेरी 19 साल की थी। तो आपने जब वहाँ पे काम किया था तो हेल्पर काम किया था या ट्रेनर पे काम किया था? हेल्पर पे गया था, लेकिन तीसरे दिन मशीन पे बैठाया था। तो उसी दौरान उसके 12-13 दिन बाद मेरे साथ ये हादसा हुआ। वो मशीन थी बहुत पुरानी, उसमें गेट नहीं था और उस मशीन में ये था कि वो मशीन बहुत धीरे धीरे काम करती थी, ढंग से नहीं काम करती थी। तो आपने मालिक से शिकायत नहीं की थी इस चीज़ की? शिकायत पता सबको था, बताया भी था, वो ठीक करके दे रहे थे, मैं चला रहा था और उस डाई में उस समय पीस फंस गया था। मैं जैसे ही हाथ निकालने गया था तो उस दौरान मेरा हाथ वो डाई में फंस गया और मेरा हाथ की हालत हो गई थी। और मैंने तो मालिक ने आपको कोई मुआवजा दिया है? मुआवजा क्या, हॉस्पिटल में आए थे, उन्होंने हमसे बहुत कुछ कहा था कि मैं तेरे को इलाज कराऊंगा, तू मेरे बेटे जैसा है, जैसा मेरा बेटा है तू है, मैं तुझे, तू कहेगा लैपटॉप की मैं वो करूँगा, तू कहेगा दुकान खोल के दे मैं वो कहूँगा, और यहाँ तक कि तू पढ़ाई करना चाहता है सारा खर्चा मैं दूंगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ इलाज करवाया था और जो बाहरी इलाज थे जैसे फिजियोथेरेपी, उसके लिए पैसे हम बोलते थे जब भी देते थे, वही बहुत बोलने के बाद। मुआवजे के नाम पर इस बच्चे पर अब तक उसने जो इलाज में खर्च किया है वो 1 लाख से 1,20,000 के बीच खर्च किया है और एक डमी हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसमें तो इलाज ही नहीं हो रहा ना अभी। उसमें इलाज तो है ही नहीं। 15 लाख तो डॉक्टर ने तब बताया कि उसमें भी गारंटी नहीं है कि इसका हाथ चलेगा। अपोलो हॉस्पिटल बिल्कुल मना कर दिया है, क्योंकि आप हालात देखिए इसके। ये कुछ दिन पहले चूहे ने इसके हाथ को कुतरा सोते टाइम पे, तो इसे पता नहीं चला, इसका हाथ कुतर दिया। मतलब कि हाथ सुन्न हो गया एक तरह से। ये डमी हाथ है, ये उंगलियां डमी है, चलता कुछ नहीं है, हाथ कुछ नहीं चलता वैसा का वैसा। ये इसकी डमी हाथ है और डॉक्टर ने कहा है कि इसका जो इलाज होगा उसमें पैर की उंगलियां काटकर, अंगूठा काटकर जो है इसके लगाया जाएगा और इसमें कुछ टेंडेंट डलता है, वो टेंडेंट डलेंगे 6 लाख रुपए के आगे और पीछे, और 10 लाख रुपए जो है टोटल ऑपरेशन में आएगा। तो यानी कि 16 लाख के आसपास, 15-16 के आसपास इसका खर्चा है। और कंपनी मालिक तो ये लाख रुपए खर्च करके सोच रहा है कि वो खुदा बन गया। उसकी सोच ये है कि वो फ्री हो गया, उसने बहुत कुछ कर दिया इस बच्चे के लिए। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? अभी धर्मेंद्र जी से मेरी मुलाकात हुई है, ASI साहब से, तो उन्होंने अभी तुरंत FIR करी है इसकी और इसकी MLR कटवा रहे हैं। और मैं आप सभी से भी गुजारिश करूंगा कि इस बच्चे को न्याय दिलवाने में सब मदद करें। अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि इस व्यक्ति के साथ तो कड़ी कार्रवाई करी ही जाए, कानूनी कार्रवाई। साथ में जितने भी फरीदाबाद में इस तरीके से जो कारखाने चला रहे हैं, कंपनियां चला रहे हैं, पावर प्रेस चला रहे हैं, तो उनको भी जो है अधिकारी जो हैं, DC साहब ऐसा आदेश जारी करें कि वो कंपनियों में मशीनें चेक करें और जिनकी मशीनें खराब है, पुरानी है, जर्जर हालात में, उनके ऊपर पेनल्टी ठोकी जाए और उनको जब्त किया जाए। मेहता जी, आप क्या कहेंगे? नमस्कार जी, मैं हरजिंदर सिंह। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, ये बच्चा अंकित जो मजबूरीवश कोरोना में बुरी हालत से, परिवार की बुरी हालत से बचाने के लिए अपने परिवार को, अपनी बहन की शादी का खर्चा वहन करने के लिए कंपनी में लगता है और उसके साथ ये हादसा हो जाता है। मालिक के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि भाई हम आपकी पूरी केयर करेंगे, आप चिंता मत करो। वो आश्वासन के चक्कर में बेचारे जितने महीने खराब हुए, उसके बाद मालिक ने समझा कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, और मालिक ने सीधा ही इसको नकार दिया। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे कितने बच्चे जो कंपनियों में लगे हुए हैं और कंपनियों में से ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार होकर निकल चुके हैं और ऐसे आश्वासन मिलते रहे और ऐसी दिक्कत आती रही। तो इसके लिए प्रशासन से मेरी अपील है कि कृपया उन बच्चों को मानवता के नाते सोचें कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इन बच्चों का आगे क्या होगा? इसकी तो पूरी जिंदगी आगे पड़ी हुई है, अब इसका आगे क्या होगा बेचारे का? जैसा ये इसने मुझे बताया है कि भाई चूहे ने इसका हाथ काट लिया, इसको पता भी नहीं चला, बिल्कुल भी ये समझ लो कि कोई भी इसमें सेंस नहीं है हाथ में, और इसके आगे पूरा खर्चा है, कौन वहन करेगा? आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि उस मालिक पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कंपनियों में उन पे पूरी निगाह रखी जाए कि कोई भी ऐसा बच्चा आगे से ऐसी दुर्घटना का शिकार ना हो। इनका कोई परिवार से और पिता है, ये माता है। क्या नाम क्या आपका? सर, ये घटना कब घटित हुई थी? ये घटना तो जी अक्टूबर मास में हुई थी ना, अगस्त में हुई थी जी, 24 तारीख। आप क्या करते हैं? मैं मॉडलिंग लाइन में ही करता हूँ। आप भी उसी कंपनी में? नहीं जी, मैं दूसरी फैक्ट्री में हूँ और प्रोडक्शन सुपरवाइजर के पोस्ट पे हूँ और मशीन की एक एक जो है पार्ट के बारे में मुझे हर चीज़ की नॉलेज है।
तो आपको जब ये पता चला बेटे के साथ हादसा हुआ तो आपने पुलिस शिकायत क्यों नहीं की? हमें मना किया गया था कि आप कुछ मत करो, मैं पूरा इलाज करवाऊंगा, हर चीज़ मतलब पूरी कोशिश रहेगी कि लड़के की लाइफ बन जाए, हर चीज़। कुछ लिखित में दिया था उन्होंने? कुछ भी नहीं। रहते कहाँ हैं आप? मैं डबुआ में रहता हूँ। अपना मकान है आपका? नहीं जी, किराए पे रहता हूँ। किराए पे रहते हैं। रहने वाले कहाँ के हैं आप? यूपी आजमगढ़ की। नहीं, आजमगढ़ के। तो अब मालिक क्या कह रहे हैं? मालिक हर चीज़ से मना कर रहे हैं, बस वनली चमड़ी जुड़वा करके बस अपना वहीं से हाथ खड़ा कर लिए हैं। अब उसके आगे जो है, अब उनसे बात करने पे ना कोई फ़ोन उठाना है। और कल हम बात भी करने गए थे तो उनकी जो बोल चाल में उनकी जो सेंस निकल रही थी, आवाज़ें निकल रही थी, वो बिल्कुल गलत थी। अब वो देख के मैं चुपचाप वहाँ से चला आया, जब जाके हमने कानूनी कार्रवाई करने की सोची। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई ये चाहते हैं कि पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे हादसा ना हो। हमारे लड़के की जो है ज़िंदगी तो ख़राब हो गई है और इसका इलाज हम चाह रहे हैं कि इसका इलाज हो जाए और उस मालिक को ऐसी कार्रवाई। कितने बच्चे हैं आपके? हमारी एक लड़की है और ये 2 बेटे हैं, ये बड़े हैं, वो सबसे छोटा है। अभिषेक जी, अगर अब कंपनी मालिक कुछ नहीं करता तो क्या रहेगा आपका आगे? देखिए, कंपनी मालिक, हम तो ये चाहेंगे पहली बात न्याय मिले इस बच्चे को, ठीक है। इस बच्चे का ट्रीटमेंट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, इसको न्याय मिलना चाहिए और उस व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए। और उस व्यक्ति को ही नहीं, जितनी भी इस तरीके की कंपनियां चला रहे हैं और आए दिन जो है हाथ कट रहे हैं, युवा जो हो रहे हैं, हमारे देश का भविष्य तो गड्ढे में जा रहा है, अपंग हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा सीएम साहब से भी और डीसी साहब से भी कि वो इस चीज़ को संज्ञान में लें, इस केस को जो है गंभीरता से लें, ताकि आने वाले समय में जितने भी ये कंपनी के मालिक हैं, वो जो गाइडलाइंस होती है जो उनकी कंपनी को चलाने की, एक पावर प्रेस को चलाने की, उसको पूरा फॉलो करें। एनओसी, इनके पास एनओसी होगी? मुझे नहीं लगता कि इनके पास एनओसी, पॉल्यूशन बोर्ड की एनओसी नहीं, फायर की एनओसी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब एक कंपनी जो है कॉलोनी के अंदर खुली हुई है तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास एनओसी होगी किसी। मतलब कंपनी एक्ट के अंदर इसके कुछ भी नहीं होगा? मुझे नहीं लगता। घर में मैंने आपको बताया कि SIPF भी इसके बाद डर के मारे उसने बनाया। चलिए ठीक। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है, बताया जा रहा है कि घर के अंदर खुली हुई थी और जो सबसे बड़ी बात लापरवाही आ रही है कहीं ना कहीं नगर निगम की है कि रेजिडेंशियल एरिया में जो कंपनियां चल रही हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए, जबकि कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं कि रिहायशी इलाके में कोई भी कंपनी नहीं होगी। रेजिडेंशियल एरिया को हटा करके इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया गया है, जहाँ से कार्रवाई की जाती है वहाँ पर ही इंडस्ट्री को लगाया जाए। क्या जो मालिक है वर्कशॉप का या छोटी कंपनी का, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहेगा। मैं निश्चित शर्मा, एन भारत। जय हिंद, जय भारत। विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।